डिस्ट्रिक्ट पुलिस बढ़ाया जाए। एक दर्शनीय में काबल नहीं है कि जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं उसको पूरी तरह से लोगों को सुरक्षित रख सके, और हमारी पुलिस फोर्स जो कॉम्पिटेंट तो है लेकिन उनके मल्होत्रा जी जो हमारे जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हमारे बड़े भाई नरेंद्र खजूरिया जी, हम आज यहाँ पे कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो पूरे ज़िले में आपने घटनाएं देखी होंगी, और ख़ासकर विशेषकर कल जो घटना जो यहाँ पे हुई है, और इसमें हमारे एक CRPF के जवान थे जो अपने कबीर दास जी, उन्होंने शहादत प्राप्त की है। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और सलाम करते हैं उनकी शहादत को, और उनकी शहादत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, और उनका नाम जो है वो सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ से हम जितने भी हमारे एडिशनल DGP जैन साहब और उनके नेतृत्व में हमारे SSP DIG या उनकी पूरी टीम ने वहाँ पर जो काम किया है वो भी मुबारक के पात्र हैं। और लेकिन दूसरी तरफ से हम इन चीज़ों से जो पिछले 1-1.5 माह से जहाँ घटनाएं हो रही हैं उसका संज्ञान नहीं लिया गया है हमारे पूरे ड्यूटी प्रशासन द्वारा। हम पूरा जिलावासी उससे परेशान है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों चुनाव के तुरंत बाद ही बसंतगढ़ में वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे एक BDC जवान की वहाँ पे एक शहादत हुई वहाँ पे, और उसके बाद जो थाना में या नगर में भी वहाँ पे उनकी प्रेजेंस देखी गई मिलिटेंटों की या लोगों ने जैसे कहा। और उसके बाद मेला में हमारे यहाँ पे जो हमारे भाई थे अमरजीत शर्मा, उनकी भी निर्मम हत्या वहाँ पे कर दी गई। और इन सब चीज़ों से इन लोगों ने सीखा कुछ नहीं, और अगले दिन उन्होंने वहाँ पे सैडा में या ऊपर सवाल में अपनी प्रेजेंस वहाँ पे उन्होंने दिखा दी मिलिटेंटों ने, और हमारे एक जवान को भी शहीद होना पड़ा। और उसके बाद हमारी पुलिस फोर्सों ने उनको न्यूट्रल किया और आतंकियों को वहाँ से मार भगाया। और लेकिन जो अब ज़रूरत पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कि हमारे यहाँ पर तो पहले कठुआ ज़िला, पहाड़ी, अंदड़ और दूसरी तरफ से बरैल है, कंडी है, हमारे यहाँ एक अतिरिक्त पुलिस डिस्ट्रिक्ट की ज़रूरत है। इमीडिएट यहाँ इसको पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। जैसे कश्मीर में कुछ ज़िलों में पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे ही यहाँ पुलिस डिस्ट्रिक्ट की हम डिमांड करते हैं। और दूसरी तरफ आपको पता है कि बटाला में हमारी IRP की बटालियन है। ये जो रिजर्व बटालियंस होती हैं ये हमेशा होती हैं थानों को या जहाँ भी इमरजेंसी हो वहाँ के लिए डिप्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ की जो IRP की बटालियन थी सारी उठा के इन्होंने जम्मू भेजी हुई है। हमारे ऐसे हीरानगर में CRPF है, वो या तो जेलों के आसपास लगाई है या कहीं दाएँ बाएँ भेजी हुई है। तो अभी हाईवेज़ पे या दूसरी जगह पे जब से ये चीज़ें आई थी तो इन लोगों को यहाँ नाके वाके सारे अपने आज तक जिस सुरक्षा की तरफ से चौकस कर देने चाहिए थे, वो जो इन लोगों ने नहीं की हैं। पुलिस की एडिशनल स्ट्रेंथन की यहाँ ज़रूरत है कि पुलिस अपनी सुरक्षा बल बढ़ाए, और ऐसे ही अपना ये इनका जो CID तंत्र है वो उसको मजबूत करे। जो हमारे जो है काउंटर इंटेलिजेंस है या उनकी स्पेशल ब्रांचें हैं तो उनमें भी लोग बढ़ाए, उनको और इक्विप करें ताकि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। सिर्फ ये नहीं है कि पासपोर्ट वाले की वेरिफिकेशन कर दी, नौकरी वाले की कर दी, या किसी और को इधर उधर वेरिफिकेशन करके घूमते रहे। हमें ज़रूरत है कि जिस काम के लिए जो हमें यहाँ पीक पे जो ज़रूरत है उस काम को वो अपने यहाँ देखा करें, और अपनी उनकी प्रेजेंस हमें देखनी चाहिए। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल रूट हैं मिलिटेंसी के, चाहे बेई नाला है, उसके बाद जो तरनार नाला है, उसके बाद उज्जै है, उसके बाद सारखंड है, उसके बाद से रावी का जो पुराना जो रूट है, तो सबको पता है ये रूट है। तो इस रूट पे इनके नाके होने चाहिए। सिर्फ वो नाके माइनिंग के लिए नहीं है कि माइनिंग वालों माफिया का साथ देना और लोकल ट्रैक्टर वालों को पकड़ना है और पुलिस भी साथ में डाल दो वहाँ पे। तो ऐसे पुलिस को आप इधर उधर मत लगाइए। पुलिस की ज़रूरत है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो माइनिंग माफिया, कोई गलत वहाँ पे अगर कोई वो करता है, या दूसरी जो मिलिटेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें पुलिस चाहिए, और उसी के लिए पुलिस की वो ज़रूरत रहती है। ऐसे ही आपको पता होगा कि इससे पहले भी हीरानगर थाने में या रायबाग थाने में भी हमला भी हुआ है वहाँ पे। तो सुरक्षा की दृष्टि से उनको और मजबूत करें, वहाँ पे और चीज़ें बढ़ाई जाएं और सरप्राइज़ नाका किए जाए, गांव में फ्लैग मार्च किए जाएं ताकि इधर उधर उनको प्रेजेंस लगे कि, क्योंकि हर चीज़ जो बाहर से जो आदमी यहाँ भेज रहा है जिसका मकसद है इस रियासत को ख़राब करना या अपनी खबर बनाना, जब पूरी दुनिया को दिखाना कि यहाँ हम उपद्रव कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें अच्छी तरीके से अपना चीज़ें करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। हमारे यहाँ टूरिस्ट का पीक सीज़न है
और जैसी खबरें आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुंचेगी या पूरे नेशनल मीडिया पे छाई हुई हैं, तो कौन यहाँ टूरिस्ट आएगा, कौन अमरनाथ यात्रा पे आएगा बताइए आप। यात्रियों पे हमला किया गया, रियासी के पास वहाँ पे किया गया, तो कौन यात्रा आएगी, हमारे लोग खाएंगे क्या, हमारे यहाँ है क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें सुरक्षा यहाँ पे चौकबंद करनी चाहिए। और हमारे यहाँ वैसे भी आपको पता है कि अब हमने देख रहे हैं कि पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे ज़िले में पॉपुलेशन जितनी थी डबल हो गई है। बाहर से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई फैक्ट्रियों के नाम पे आ रहा है, कोई धंधों के नाम पे आ रहा है, क्या यहाँ पे हो रहा है। हर 10 आदमी से 8 आदमी को तो हम जानते नहीं, हम लोकल हैं यहाँ पे, पिछले 50-60 साल से हम जन्मे पले यहीं जी मर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये कौन है। कोई डीएम के कार्यालय में घुसा हुआ है, कोई तहसील में घुसा हुआ है, कोई इंडस्ट्री में घुसा हुआ है, लोकल तो हमें वहाँ दिखता कोई नहीं है, यही दिख रहे हैं। यही कोई कहते हैं कोई 2.5 लाख करोड़ रुपया आ रहा है यहाँ पे, कौन सी लूट है, किसको ये बांट रहे हैं, वही लोग यहाँ पे गंद डाल रहे हैं, वहीं से माफिया आ रहे हैं, चाहे टोल आ रहे हो, माइनिंग आ रहा हो, ड्रग्स आ रहे हो, सब उन्हीं के माध्यम से आ रहे हैं। हमारे लोग यहाँ बोले वाले हैं, अच्छे से लोग रह रहे थे, डोगरे अपने कल्चर में खुश थे, अपनी हेरिटेज, हमें अपनी रोजी रोटी यहाँ जितनी चाहिए थी सब यहाँ पे थी। ये हमारे साथ जो न्याय हो रहा है जब से यूटी बनी हुई है, और उसके बाद जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो कल तो उन्होंने शब्द नहीं लिया, वो 5 साल पहले भी होम मिनिस्टर थे। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो 10 साल से पीएमओ में बैठे हुए हैं, ये उनका 11वां साल है। इसी जिले ने जिताया है उनको इस चुनावों में भी, तो उनको भी देखना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। सिर्फ अस्पताल में आके कोई घायल हुआ तो उसका हाल पूछ लिया, जूस बुला दिया, उससे काम नहीं होगा। हमारे यहाँ घायल कोई होना ही नहीं चाहिए, हमारे यहाँ सब लोग चुस्त दुरुस्त सुरक्षा की दृष्टि रहनी चाहिए। मैं उनको भी कहूँगा कि हमें यहाँ थानों की ज़रूरत है। तहसीलें तो कांग्रेस ने बना दी थी, SDM दफ्तर भी कांग्रेस ने बना दिए थे, न्यायते भी कांग्रेस ने बना दी थी। अब ये कम से कम ये थाने थोड़ी तो बढ़ाएँ। होम मिनिस्टर आपका ये यूटी देख रहा है, अमित शाह साहब यहाँ यूटी को देख रहे हैं, कम से कम थाने बढ़ाएं, चौकियाँ बढ़ाएं, पुलिस बढ़ाएं, हमारे यहाँ SPO लगाएं, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार दें। जब चुनावी वादे आप करते हैं कि हम नौकरियों के यहाँ 2 लाख नौकरियाँ देंगे, यहाँ 2 नहीं मिल रही हैं। हमारे यहाँ कम से कम 10 बटालियनों की इमीडिएट ज़रूरत है कि चाहे आप बनी में करें, बिलावर में करें, बसोली में करें, कहीं भी करें, कंडी में करें, अंदड़ में करें, शहर में करें। हमारे यहाँ नौजवान देश की सुरक्षा के लिए हमेशा कुर्बानी देते आए हैं और वो मुस्तैद हैं, काबिल हैं। तो आप क्यों नहीं भर्ती करते हो? उल्टे BDCs को भी आप कमज़ोर कर रहे हो, हथियार नहीं दे रहे हो। हमारे लोग कहते हैं लाइसेंस करने के लिए, अप्लाई के लिए आते हैं, महीनों खजल होते हैं, उनको भगा दिया जाता है। क्यों नहीं देते आप लाइसेंस? 2 लाइसेंस कम से कम। अगर आप सुरक्षा नहीं बढ़ा सकते, आप पुलिस नहीं बढ़ा सकते, आप सफाई नहीं बढ़ा सकते थाने में, आप चोरी चकारी नहीं रोक सकते, ड्रग माफिया को नहीं रोक सकते, मिलिटेंटों को नहीं रोक सकते, डंडों से मुकाबला करेंगे हम लोग। कल मेला में अमरजीत शर्मा जी की निर्मम हत्या होगी, ऐसे आप लोगों को मरवाना चाहते हो आने वाले दिन कि लोग रातों से घरों से बाहर ना निकले और हमारे यहाँ चोरियाँ चकारियाँ लूट खसूट होती रहे। इन सब चीज़ों के लिए कम से कम गाँवों को हर चोर को भी पता होता है कि इस गांव में 10, 20, 30 बंदूकें आ गई हैं, मेरा यहाँ से जाना मुश्किल है। या मिलिटेंट को पता होता है कि मुझे घेर लेंगे, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो भी बनाते हैं भी हमारे गांव में 10, 20, 30 यहाँ पे दनालियाँ हैं, वो सिंगल बैरल है, किसी के पास पिस्तौल है, वो मुकाबला करेगा। आपने देना है कुछ नहीं, डंडों से क्या मुकाबला करेंगे? आप लाइसेंस खोलो। मैं DM साहब से भी अपील करूंगा कि चाहे ऊपर अपने CS से बात करें, गवर्नर साहब से बात करें और कहें कि हमें यहाँ पे यंग ऑफिसर हैं तो बात करें उनको कि मेरे ज़िले में आपका लाइसेंस खोलो। आप उस पर जितनी सख्ती करो, सरपंच से चेक करवाओ, पंच से करवाओ, तहसीलदार से कराओ, नायब से कराओ, 10 लोगों से वेरिफिकेशन से कराओ, थाने से कराओ, चौकी से कराओ, लेकिन आप लाइसेंस तो दो, बंदूक तो दो, ताकि वो मुकाबला कर सके, किसी को डरा धमका सके, मिलिटेंट को या किसी जो लोग यहाँ शरारत करने के लिए आते हैं उनको भगा सके। लेकिन आपने लाइसेंस भी नहीं देने, ऐसे ही लोगों को यहाँ खुला छुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हम कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए और हमारे यहाँ भर्ती की जाए। और दूसरा, पुलिस वालों को भी देखना होगा कि जो लोकल जो नए लीडर डेवलप हो रहे हैं, सबको आपने गनमैन दे दिया कि गन कल्चर यहाँ बना के रखा हुआ है। आप देखें किसी को जरूरत हो, मैं भी जिला प्रधान हूँ 2 साल से, मैंने तो कभी दरखास्त नहीं दी। मुझे बड़ा शौक होता कि 2 लोग मेरे आसपास कोई घूमे, मैं भी घूमूँ, कोई पूछे कि ये वो कौन किसके साथ है, कि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी, मुझे कोई कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े कि मुझे गनमैन की ज़रूरत है। ये हमारे जो सुरक्षा तंत्र है, हम तो सोचते हैं कि यहाँ आम नागरिक अगर बिना सुरक्षा के घूम रहा है तो मैं क्यों ना घूमूँ। तो इनकी जांच की जाए, छीनो इनसे, कुछ नहीं है इनके पल्ले। आप गनमैन देते हो, दूसरे दिन कहता है मैंने SSP से चेंज करवा दिया, तीसरा कहता है मैंने SHO हटवा दिया। खुद कभी सफाई का पर्चा नहीं भरा होगा, कभी सफाई के काबिल नहीं है, ना फिजिकली फिट है, ना कहीं लिखने पढ़ने में फिट है, और बस लाल पीले कपड़े पहन के नेता बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस का हम ये मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, पुलिस को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हम
स्वयं साहब हमारे यहाँ एसएसपी रहे हैं, हम तब से उनको जानते हैं, बड़े काबिल ऑफिसर हैं, सीआईडी में भी बड़ा लंबा चौड़ा उनका एक रहा हुआ है। हम सब उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हैं, उनको मजबूत करने के लिए हमारे एसएसपी नए आए हुए, हम सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि आप सुरक्षा की दृष्टि से चुस्त दुरुस्त रहें, अपने लिए डिमांड करें एसएसपी कि मेरे ज़िले में ये जो रिक्वायरमेंट है, इस ज़िले में इतने सिपाही चाहिए, मुझे इतने हथियार चाहिए, इतनी चौकियाँ चाहिए, इतने थाने चाहिए। ऐसे ही डीआईजी साहब आते हैं दौरे पे, वो मिलने नहीं दिया जाता। कौन डीआईजी नहीं आया, कम से कम कोई मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग है, हम पॉलिटिकल सोशल लोग बैठे हैं उनकी सहायता के लिए। पुलिस अच्छी होगी, वातावरण अच्छा होगा, हमारे बच्चे, हमारा समाज, हमारे भाई बहन अच्छे तरीके से रहेंगे, अच्छी कोई खुली हवा में निकल पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि पुलिस अलर्ट रहे। हम होम मिनिस्टर से लेकर जो इनका लोकल ऑफिसर तक, एसएसपी तक, सबसे डिमांड करते हैं कि इस ज़िले के हालात में सुधारिए। हमारे यहाँ अतिरिक्त जिला पुलिस की ज़रूरत है, यहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा बलों की ज़रूरत है, आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है। सबको मिलना चाहिए। अलार्मिंग सिचुएशन है, वो आदमी वहाँ पे बेचारा, उसके बच्चे हैं, कुछ भी हैं, एक आम नागरिक था, अपनी दुकान बंद करके अपने घर को जा रहा था और रास्ते में उनको ऐसा चीज़ मिली है। तो आपको ये सब लोग वहाँ बैठे थे, हमारे पार्टी के हमारे लोकप्रिय नेता लाल सिंह जी भी वहाँ पहुँचे थे, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे सभी साथी वहाँ पे गए हुए थे और हम सब ने ये डिमांड रखी थी। उस दिन हमारे डीसी साहब राकेश मिन्हास जी भी वहाँ पे पहुँचे थे। हम सब लोगों ने ये डिमांड रखी थी कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए उनको एक तो एकदम मुश्त राशि की जाए, परिवार में किसी आदमी को नौकरी दी जाए। एक तो आप सुरक्षा नहीं दे सकते और उससे परिवार भी बेहाल हो जाएगा, तो ये सब मुश्किल काम है। पूरे देश में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात सबसे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन लगातार जम्मू संभाग में जो है अभी दहशत गर्द जो कितना वो देखते, खतरा देखते हैं जम्मू के लिए। राजकुमार जी, मैं तो ये प्रतिक्रिया की आपसे कर लूँगा, अभियान की एक तो ये चलाएं और जो आप रोज़ देखते हैं, कृपा करके आप भी प्रदेश में हैं, हमारे लोगों को नौकरी नहीं है, हमारे लोगों को खाने को कुछ नहीं है, बाहर के लोगों को हमला तो पूरे हिंदुस्तान में आप हमें बेच रहे हो और कहते हो कि जम्मू में सब कुछ खुला कर दिए हुए, जाओ वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ, ज़मीनें लूटो, और ठीक है। और जितने भी हमारे यहाँ पे रेवेन्यू के महकमा माल के लोग हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उसको उनको इंटरटेन कर रहे हैं। लोगों को कोई दुकान लेनी हो, किसी को गिरदौरी लेनी हो, किसी को कोई नकल लेनी हो, उसको नानी याद दलवाल में देते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे हाल बद से बदतर है। क्यों नहीं असम्बली चुनाव कर रहे हैं? कराएं असम्बली चुनाव, इनको पता चलेगा इनकी औकात क्या है, कहाँ ये फाल करते हैं, जिसको पूरा लूटना चाहते हैं। एक अंग्रेज, वो गोरे अंग्रेज लूट के गए थे, ये काले अंग्रेज जो यहाँ पे बिठाए हुए हैं, जो इस ज़िले को भी लूट रहे हैं, प्रदेश को भी लूट रहे हैं। तो इस ड्यूटी को पूरा खोखला जब पूरा खा पी लेंगे, जब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तब ये यहाँ से जाएंगे, फिर बोलेंगे करो चुनाव ना दिलाओ। अब क्या देखते हैं, जो म्यूनसिपल आज जो संभाले जम्मू कश्मीर संभाला नहीं जा रहा है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी होम मिनिस्टर है, अभी ताज़े बड़ी जल्दबाजी आप कर रहे हैं। अभी ये उनका 6वां साल है, इस्तीफा मांगना हमारा बुनियादी हक है अपोजिशन में। लेकिन अब एक अंतरात्मा की आवाज़ भी अपनी सुननी चाहिए। मैं तो कहूँ उनकी आत्मा जागे, अंतरात्मा जागे कि हम लोग क्या परोस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भी जागे, सिर्फ वो मुजरा और ये दूसरा मंगलसूत्र के अलावा जम्मू कश्मीर को भी उनके दिमाग में आए कि अब जम्मू कश्मीर के हालात को भी देखना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देखना है, जो हिंदुस्तान के साथ एक पूरा निभाते हैं और पूरा टूट अंग हैं। और हम सब लोग सुरक्षा के लिए हमारे जवानों ने चाहे कहीं भी, चाहे 47 से लेकर 71 तक जितने भी युद्ध हुए हैं, कितनी शहादतें हमारे लोगों ने दी हैं और कहाँ भर्ती। वही आप आजकल वो लेके बैठ गए हो 4-4, 5 साल वाले जो सैनिक लेके बैठ गए हो, तो ये नहीं, हमारे यहाँ भर्ती होनी चाहिए, हमारे यहाँ लोगों को नौकरी होगी। तो क्या समझ के नाम से जो है वो दिखाया जा रहा है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, पर हमारी जो कठुआ के चारों तरफ इंडस्ट्री जो है, हमको आने वाले समय में जो है वो हमारे लोगों का बुरा हाल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त गर्मी का प्रकोप जो है वो बहुत ज़्यादा। आप ठीक कह रहे हैं, इंडस्ट्री आती तो बात ही है। तो रेड जोन आ रही है यहाँ पे, पूरी इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान में बैन है, और ऐसी एग्रीकल्चर लोकेशंस पे लगाई जा रही है। लोग ना आज हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हो गए एग्रीकल्चर में रिटायर, इनको पता होगा कि बागथली का हमारा इलाका हो, चाहे हमारा यहाँ ये दूसरा नगरी के साथ जो इलाका खख्याल का हो, ये कि शेरपुर हो, ये कितना एग्रीकल्चर के माध्यम से कितना रिच है, कितना धान यहाँ पैदा होता है, कितनी यहाँ पर कणक पैदा होती है, कितनी यहाँ पर सब्जियाँ उगती हैं। और वहाँ पे आप रेड जोन की इंडस्ट्री लगा रहे हो, लोगों को जहर पीने पे मजबूर करोगे। बॉर्डर लेवल हमारा कहाँ चला गया? माइनिंग इस ज़िले से करवा रहे हो, पूरे हिंदुस्तान तक बजरी रेत यहाँ से भेज रहे हो, हमारे लोगों को पीट रहे हो आप, हमारे लोगों को लूट रहे हो यहाँ पर आप, हमारे लोगों को आप ट्रैक्टर ट्राली नहीं भरने देते हो, और उनको शाम को 500-500 टिप्पर यहाँ से जा रही है, 8-8 सैकड़े की, 10-10 सैकड़े की। हमारे लोगों को रोड पे वो रौंद रहे हैं। हर दूसरे दिन खबर आती है कि नगरी में बाप बेटा मारे गए, कहीं
भाई मारा गया, कहीं चाचा मारा गया, कहीं मामा मारा गया। उन टिप्परों पे हमारी जानें जा रही हैं और ये लोग मजे ले रहे हैं। चाहे डीएमओ हो, चाहे दूसरे डीएमओ के साथ दूसरा उनके साथ हमला लगा हो, सब फिक्स है यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे चोरी चकारी में जुटे हुए हैं और ख़ासकर जितने भी सत्ताधारी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, सबके महीने फिक्स हैं यहाँ पे और सब कोई लोग यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि औद्योगिक दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, दो तरह की बात है अरुण जी। मैं तो आज तक डीएम कार्यालय में कभी भी गया हूँ, मुझे तो मिलने दिया जाता है। अब लोगों को भी चाहिए कि एक तो वहाँ पे शायद समय सारणी लगी हुई है कि कब आप डीएम से मिल सकते हैं, कब आप एसीआर से मिल सकते हैं, लेकिन आपके सवाल का जो जवाब है मैं ये देना चाहता हूँ, डीएम साहब को भी चाहिए कि वो डीएम इस ज़िले के हैं और इस ज़िले के लोगों को अत्यधिक समय दें और एक फ़िक्स टाइम कर दें 2-1 घंटा कि ताकि लोग मिल सकें। और बाकी ये जनप्रतिनिधि हम सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे माध्यम से भी मिल सकते हैं। अगर किसी को शिकायत है कि नहीं मिलता है तो हम भी पूछ सकते हैं। CLUT आपसे क्या कहना चाहते हैं आप कि किस तरह से एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म किया जा रहा है, क्या कहना है आप? इस हमाम में सब नंगे हैं। हमारा प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है ना, आधे भी हमारे यहाँ एक कहावत थी कि कुल्हाड़ी के साथ अगर वो डंडा नहीं होता तो लकड़ी को काटने का रास्ता नहीं होता। हमारे लोग ही वो डंडा बने हुए हैं साथ में। खुद ही हमारे प्रॉपर्टी डीलर देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, सब फिक्स है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उनका आना जाना रहता है, वही रास्ता बनाते हैं, वही रेट तय करवाते हैं। पहले मैं अपना अंदर तो जान के देख लूँ अपना कि मैं हाउ आई बिहेव, ठीक है ना। उसके बाद रेवन्यू वाले तो आपको पता, वो तो उनका कई सालों से चला यार, वो तो चाहते हैं शाम को 2, 4, 10 ऐसे ग्राहक आ जाए कि जब बड़ी आती है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, यहाँ सब चीज़ एक फ़िक्स मैच है। और फिक्स मैच ये 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। ये अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा, ये वही यूटी उन्हीं के हवाले है। जैसे वो हांगकांग को कहते थे कि हमने अब किराए पे दे रखा है, ऐसे पट्टे पे दे रखा हुआ है जम्मू कश्मीर। अब बीजेपी वालों ने, यूटी वालों ने, वहाँ पे गुजरात से लोग आएंगे या हिंदुस्तान के बाकी लोगों से आए, उनका काम है हमें लूटना, प्रताड़ित करना। अब जो होने पोने लोग हम बचे हुए हैं, आपसे बात करने वाला है, आप लोग भी बड़ा कम समय हमें दें। हम नहीं है, हमारी बात को आगे बढ़ाएं, सिर्फ हम पे निर्भर ना रहें, खुद भी कुछ ब्लाक परिवार कैसा रहेगा, मेरे आने वाली नस्लें कैसे रहेंगी, ये सब चीज़ें आप बात करें।